कुछ लोग इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग भविष्य गढ़ जाते हैं। आजमगढ़ की धरती पर एक ऐसा ही नाम है विजय बहादुर सिंह, जिन्होंने शिक्षा को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया। वर्षों से अपने संकल्प, मेहनत और दूरदृष्टि के बल पर उन्होंने हजारों बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है। जहानागंज में एसकेडी लोटस वैली स्कूल का शुभारंभ भी इसी सोच का परिणाम है, जहां हर बच्चे को बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिल सकें। विजय बहादुर सिंह का मानना है कि शिक्षा ही वह सबसे मजबूत आधार है जिस पर एक सशक्त समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। उनके इसी सोच और प्रयास ने आज जहानागंज के लोगों को एक नई सौगात दी है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल साबित होगी। बता दें कि आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र में एसकेडी ग्रुप ने अपनी नई शाखा एसकेडी लोटस वैली स्कूल का भव्य शुभारंभ कर दिया है। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह और विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह ऋषु ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और फीता काट कर किया। विद्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथियों ने एसकेडी ग्रुप की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोटस वैली स्कूल के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे, जो क्षेत्र के भविष्य को मजबूत बनाएंगे। आपको बता दें कि इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे छोटे बच्चों को शुरुआती स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। संस्थापक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि एसकेडी ग्रुप पहले से ही धनहुआ गांव में एसकेडी विद्या मंदिर, एसकेडी इंटर कॉलेज, एसकेडी आईटीआई और एसकेडी रेजिडेंशियल अकादमी जैसी संस्थाओं का सफल संचालन कर रहा है। स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी कि जहानागंज में छोटे बच्चों के लिए भी एक बेहतर स्कूल खोला जाए, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के श्रीकांत सिंह और प्रधानाचार्य अनामिका गांगुली ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामदर्शन यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कुल मिलाकर जहानागंज में खुले इस नए विद्यालय से शिक्षा के स्तर को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। देखिए, हम सब सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के विद्यालय पूर्व से ही संचालित कर रहे थे। छोटे बच्चों के लिए हम सब ने एक मॉडल विकसित किया है। आधुनिक शिक्षा को किस तरीके से विकसित किया जाए, अच्छे अध्यापकों, अच्छी एक्टिविटीज के जरिए बच्चों में जो सरकार हमारी चाहती है उनको शुरू से ही विकसित करने का, आधुनिक शिक्षा पद्धति और तकनीक से जोड़ते हुए हम सब उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बेहतर शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षा के लिए तो बेहतर हम सब शुरू से करते आ रहे हैं। इसी बात के लिए हम सब जाने जाते हैं। इस जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय था, जो बच्चे शहरों से या बाजारों से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, छोटे बच्चे, उनके लिए हमने उनके करीब एक प्ले स्कूल का एक मॉडल विकसित किया है, जो प्री नर्सरी से 5th तक की कक्षाएं संचालित होंगी। विद्यालय की टीम जो है बंगाल से लेकर उड़ीसा तक के अध्यापकों को बुलाया गया, जो एक्सपर्टाइज है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, और फर्नीचर और सारी चीजें उनके हिसाब से विकसित की गई है। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, उस मॉडल में वो अपने आप को विकसित कर सकें। बढ़ती महंगाई को देखते हुए गरीब परिवार के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अब देखिए, जब आप बड़े शहरों से तुलना करते हैं या अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटी से जब आप तुलना करते हैं, तो उस तुलना में आप पाएंगे कि जो हम सब ने विद्यालय की जो शुरुआत की, चाहे वो हमारा सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड है या यहाँ हो, फीस इतनी कम है कि जो दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है अपने 2 दिन की मजदूरी में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। यदि 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट है तो 2 से 2 दुना 4 दिन की मजदूरी में अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाएगा। ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आजमगढ़ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर? आजमगढ़ के जो क्षेत्रवासी हमारे हैं, हमारे जो ग्रामीण और शहरी परिवेश के व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ शहरों से भी बच्चे आते हैं। हम लोग हॉस्टल और की सुविधा भी दे रखे हैं। तो बच्चों को शहरों के स्तर की व्यवस्थाएं गांव में कैसे विकसित की जाती हैं,
उन सारी चीजों को हम करते हुए उनको आश्वस्त कर रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विकास करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और मैं अपनी ओर से एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन श्री विजय बहादुर सिंह को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जो मेट्रो सिटी में शिक्षा की व्यवस्था है उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था इस ग्रामीण क्षेत्र में वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसका यह एक कदम है। विद्यालय तो तमाम सारे खुल रहे हैं आज के परिवेश में, लेकिन ये एसकेडी अपने आप में एक पहचान बना के रखा हुआ है, उसके लिए आप क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि एसकेडी जो ग्रुप एजुकेशन के विद्यालय हैं वह विद्यालय में अपने इस क्षेत्र के जो अभिभावक अपने छात्रों का प्रवेश कराएं। यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो व्यावसायिक शिक्षा का स्तर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के जो छात्र हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, अभिभावकों का शोषण न हो और यहाँ के छात्र पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बन सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए विद्यालय प्रयासरत है और इसके लिए विजय बहादुर सिंह को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।